हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। आपका जो जॉइंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए जनरल नॉलेज के मैंने कुछ सर्च करे हैं रीसेंट टॉपिक्स जो आपके कहते हैं ना हॉट या बर्निंग टॉपिक जो अभी हैं, तो वो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2025 ईयर की। एंड रिसेंटली ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जीके सेक्शन के लिए, जो आपका जनरल नॉलेज का एक सेक्शन आता है उसमें ये क्वेश्चन आने बनते हैं। कभी कभी ये टीचिंग पोटेंशियल में भी पूछ लेते हैं कुछ इसमें से क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करने से पहले मेरी आपकी 2 ही इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। एंड मुझे पता है आप बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, आप वो इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से सुनते भी हैं एंड मानते भी हैं। दैट इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये जो वीडियोस आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ इट इज़ ऑल ऑफ एफर्ट्स। देखो सुबह के मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ मैं, एंड इट इज़ बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा ना शोर बाहर से थोड़ा कम आ रहा होता है एंड आई फील कि आपको क्लियरली मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। इट इज़ ऑल द एफर्ट दैट आई एम मेकिंग जस्ट फॉर योर बीएड प्रिपरेशन। तो आपका थोड़ा सा तो बनता है ना कि आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और उसे शेयर करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो। ठीक है, एंड मुझे पता है आप ये सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज अगर आप कोई पार्ट स्किप कर लोगे ना तो जो मैं कुछ बोल के चीज़ें बताती हूँ ना वो आप शायद मिस कर सकते हो। तो आई डोंट वांट दैट कि आप ऐसा कुछ मिस करें, तो वीडियो को आप पूरा देखें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पंजाब की न्यूज़ है ये सारी, एंड इंडिया नेशनल लेवल के भी ये न्यूज़ है। ज़्यादातर इसमें मैं पंजाब लेवल की न्यूज़ इसलिए मैंने लिखा है बिकॉज आपका पंजाब बीएड है, तो मैंने पंजाब के रिलेटेड सारी न्यूज़ इसमें कवर कर ली हैं। एंड नेशनल लेवल के भी मेन आपकी एजुकेशन सेक्टर से मैंने ज़्यादातर न्यूज़ उठाई हैं। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बीएड एंट्रेंस जनरल नॉलेज सेक्शन है ये। ठीक है, जो आपके चेयरमैन ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, PSEB है ना, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उसके चेयरमैन कौन है? IAS हैं डॉक्टर अमरपाल सिंह। ठीक है, डॉक्टर अमरपाल सिंह IAS इज द करंट चेयरमैन फॉर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, अगर आपको ये PDF भी चाहिए ना सारी जनरल नॉलेज की ये वाली जो है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी गिवन है डिजनोग्राफर, उस पर आप मेल कर दो, आपको ये PDF बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन जनरल नॉलेज की बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द करंट चेयरपर्सन, जो CBSE के चेयरपर्सन है वो कौन है? IAS राहुल सिंह। करंट चेयरपर्सन ऑफ CBSE इज IAS राहुल सिंह। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बनता है आपका NCTE की चेयरमैन। NCTE मतलब आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप बीएड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है, टीचिंग पोटेंशियल में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन की जो नेशनल काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? पंकज अरोरा। ओके, नेक्स्ट वन इज चीफ एडिटर NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चीफ एडिटर कौन है NCERT के? बिजनन सुतर, BIJNAN, बिजनन सुतर, SUTAR, बिजनन सुतर। ठीक है, फिर NCERT के चेयरमैन हो गए SERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SERT इज अ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SERT की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी कभी हमें NCERT की फुल फॉर्म पता होती है, SCERT की नहीं पता होती, तो ये टीचिंग पोटेंशियल में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, करंट डायरेक्टर कौन है NCERT के? करंट डायरेक्टर NCERT के कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, आपको पता होगा पंजाब में अभी लुधियाना जो शहर है पंजाब का, वहाँ पे रिसेंटली इलेक्शन हुआ है MLA की पोस्ट के लिए। तो वो MLA की पोस्ट को किसने इलेक्शन जीता है, उसके ऊपर किसने इलेक्शन जीता है? संजीव अरोरा। स्टेट कैबिनेट में अब ये MLA बन चुके हैं लुधियाना की तरफ से। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आप मुझे ये बताएं कि लुधियाना की कौन सी साइड से ये MLA बने हैं? लुधियाना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ?
कौन से लुधियाना साइड से ये एमएलए बने हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अब आप ये रिसर्च करके मुझे बता दो, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटर जो स्टेट कैबिनेट में एमएलए बने हैं, लुधियाना से ये बने हैं, और ये कौन है, संजीव अरोड़ा। ये इलेक्शन की डेट भी मुझे आप बताएं, इलेक्शन की डेट क्या है, जून में ही हुआ था ये इलेक्शन। आप फटाफट से मुझे इलेक्शन की डेट बता दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है इस टाइम पे, हरजोत सिंह बैंस, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन मिनिस्टर पता होना चाहिए आपको पंजाब का कौन है, हरजोत सिंह बैंस, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नर, अभी पंजाब के गवर्नर कौन है, श्री गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। श्री गुलाब चंद कटारिया पंजाब के गवर्नर हैं। ये 37th गवर्नर है पंजाब के, 37, ठीक है, 37th नंबर के ये गवर्नर है पंजाब के। और इनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मिस्टर शील नागू ने इनकी ओथ सेरेमनी करवाई थी, कौन सी तारीख को, 31 जुलाई 2024 को इनकी ओथ सेरेमनी हुई थी। और ये किसने करवाई थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मिस्टर शील नागू, ठीक है। हमारे पंजाब की फर्स्ट फीमेल सीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब जनरल नॉलेज में आ जाता है ये, ठीक है। राजिंदर कौर भट्टल, राजिंदर कौर भट्टल, ये पंजाब की पहली फीमेल सीएम थी, ठीक है, महिला सीएम थी, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पंजाब की। ये 30 सितंबर 1945 को बॉर्न हुई थी। आपको बस नाम याद रखना है, इतना याद नहीं रखना, आप बस नाम याद रख लीजिए, मैं आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे रही हूँ। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी, पॉलिटिशियन थी ये, ठीक है। और इन्होंने 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सर्व किया है, कौन सी ईयर से लेके 1996 टू 1997। और ये सेकंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं पंजाब की, 2004 से 2007 तक, ठीक है। ये हमारी अभी तक की पहली और बस यही रही है हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर महिला सीएम, और कोई नहीं अभी तक बना, ठीक है, राजिंदर कौर भट्टल। फिर अगला आपका क्वेश्चन बनता है, हमारे पंजाब के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मतलब फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, पंजाब के तो हरजोत सिंह बैंस हो गए, तो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान। और ये कौन सी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम पहले क्या था वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम रख दिया गया। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या था, आपको डेट और लुधियाना की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संजीव अरोड़ा जीते हैं वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके रखा गया है, और हमारे एजुकेशन नेशनल मिनिस्टर कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी आपकी ये लेटेस्ट न्यूज आई है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, जगदीप धनकर, जगदीप धनकर, ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन मतलब इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी है अब, ठीक है। अब ये पोस्ट इन्होंने क्यों छोड़ी है, इनको कुछ हेल्थ इशू आ रहा था, ड्यू टू एज एंड हेल्थ इशू के कारण इन्होंने रिजाइन कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन सी हमारी जो राज्यसभा है या लोकसभा है, कौन सी हमारी पार्लियामेंट्री सेशन को लीड करते हैं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में स्पीकर होते हैं या लोकसभा में स्पीकर होते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, बिकॉज ये आर्टिकल आ सकता है, ये पॉलिटिकल आर्टिकल आपका ये आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, और ये आर्टिकल क्या है, 66। आर्टिकल 66 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज की मदद से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, मेंबर होते हैं। मेंबर कौन से हाउसेस के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ठीक है। अब ये कैसे इलेक्ट करती हैं, सीक्रेट
सीक्रेट बैलेट मतलब सीक्रेट वोटिंग इनका होता है, और इससे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जिसकी तरफ से ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरफ से ये जीतते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बिलीव करके चल रही हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ही पॉलिटिकल नॉलेज है, नहीं है तो फटाफट से एक यूट्यूब चैनल, अगर आप चाहते हैं, या तो कोई यूट्यूब चैनल पे ये सर्च कर लो कि कैसे इलेक्ट होते हैं, आपको सिंपल वे में समझा देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन भी कर दूंगी एक न्यू वीडियो बना के कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 66 आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट ने क्योंकि अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिए, तो अब वो पोस्ट खाली है। अब जो हमारा इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो फटाफट से इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। कहाँ पे? हम वोट नहीं करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करेंगे, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है कैंडिडेट के लिए जिसने वाइस प्रेसिडेंट बनना है? सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम एज 45 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन टू राज्यसभा। ठीक है, एक तो वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, ठीक है, और इलेक्शन के लिए। ठीक है, उसके पास कोई गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिस पहले से होल्ड नहीं होना चाहिए जब वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले उन्हें रिजाइन करना होगा वहां से। ठीक है, अगर वो होल्ड भी कर रहे हैं तो पहले तो वो होल्ड नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगली आपकी आती है अपॉइंटमेंट्स, मैं एंड में डिस्कस करूंगी अपॉइंटमेंट। इसके बाद आपको पता होगा कि कास्ट सेंसस भारत की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कास्ट सेंसस होगा। अब ये क्यों जरूरी है कास्ट सेंसस? आपको ये पता होना चाहिए। कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे देश में जो डाटा है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, वो इतना विश्वासकारी डाटा नहीं है, विश्वास नहीं कर सकते वो डाटा के ऊपर, बिकॉज हमारे देश में पता नहीं कौन कौन से रिफ्यूजीज आके रह रहे हैं। ठीक है, रिफ्यूजीज भी कुछ रह रहे हैं बांग्लादेश, ये म्यांमार, ठीक है, ये कुछ भूटान या जो भी पाकिस्तान के कुछ रिफ्यूजीज आ गए हमारे देश में रह रहे हैं। एक तो हमें उनको यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, एक तो ये डाटा जो है वो रिलायबल नहीं है बिकॉज बहुत पुराना डाटा होगा। ठीक है, अब ये अपडेटेड नेशनल डाटा होगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ST SC बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड अदर कास्ट ग्रुप्स। ठीक है, जो डाटा जो अभी अवेलेबल है ना वो इतना विश्वासकारी नहीं है, और उसकी वजह से ना बहुत सारी इलेक्शन में डिफिकल्टी आती है, कभी कभी हमारी स्कीम्स रन करने में डिफिकल्टी आती है, बिकॉज जो डिजर्व नहीं करते ना उनको ये चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको ये चीज़ें मिल ही नहीं पाती है, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कास्ट सेंसस होगा तो हमारे देश की तरक्की को हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ही हम आगे बढ़ेंगे तरक्की के लिए, बिकॉज जो डिजर्विंग है उनको फिर ये लाभ मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए हमारी जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, हमारी जो कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़, उसने रिसेंटली 2nd पोजीशन हासिल करी है। किसमें? सुपर स्वच्छ लीग एक सर्वे हुआ था, एक आप कह सकते हैं एक कंपटीशन कह सकते हैं कि कौन सी सिटी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारे देश में। तो चंडीगढ़ जो सिटी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो हमारी कैपिटल है, वो 2nd नंबर पे आई है ऑल ओवर द नेशन। ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग में। ठीक है, अंडर किस कैटेगरी में आई है? 3 to 10 लाख पॉपुलेशन सेगमेंट में, जो 3 से लेकर 10 लाख पॉपुलेशन वाली सिटीज होती है ना, उन सिटीज में से हमारी चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर आई है। और ये कब हुआ था? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 में हुआ था, और उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, ये न्यू कैटेगरी सुपर स्वच्छ लीग में नोएडा सबसे ऊपर है, नोएडा नंबर 1 है, 2nd आपकी चंडीगढ़ है, 3rd मैसूर है, मैसूर कर्नाटका में है, उज्जैन है, फिर गांधीनगर है एंड गुंटूर इन दी 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले कौन है? नोएडा, फिर आपका चंडीगढ़, आपको ये पता होना चाहिए। एंड अब हम अपॉइंटमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो अगला हम कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स जो 2025 में हुई हैं। ये आपकी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो के
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नए चेयरमैन 2025 के कौन है? वी नारायणन। अब थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इतना आपको पता नहीं, इतना पूछेंगे भी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन है। ये 11th नंबर के चेयरमैन है। ठीक है, और ये इसरो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आपका अगला क्वेश्चन है 11th चेयरमैन कौन बने हैं? सेबी के, SCBI का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके 11th नंबर के चेयरमैन कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। ठीक है, ये आपकी न्यूज है। नेक्स्ट वन इज आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं 2025 के, और ये कौन से चेयरमैन गवर्नर बने हैं, और ये 26th नंबर के गवर्नर है। कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर? आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, संजय मल्होत्रा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसके 4 डेप्टी गवर्नर भी हैं। कौन कौन है? राजेश्वरा राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर एंड डॉक्टर MD पत्रा। आपको बस गवर्नर का नाम याद रखना है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि अभी 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपको नाम पता ही होना चाहिए, बिकॉज अभी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो कौन है इंडिया के नेशनल लेवल पे? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, पंजाब के कौन है वो? अब आपका क्वेश्चन एक और बनता है, पंजाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अब आपका ये क्वेश्चन है अगला। 25 जनवरी 1950 को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो इलेक्शन कमीशन ECI जो है, ये 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर अगला आपका क्वेश्चन बनता है, अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का कौन बना है? हमने तो अभी गवर्नर का नाम किया था ना, गवर्नर कौन थे? फटाफट से याद करो। और अब हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED RBI के कौन है जो मार्च में बने थे? इंद्रानील भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी है, कौन है? रेखा गुप्ता। आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर ये बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज टेकन चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? Who has taken charge as the election commissioner of India? विवेक जोशी। ठीक है, विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने थे फरवरी 2025 में बने थे, और इनकी टर्म एक्सपेक्टेड हो रही है कि कब खत्म हो जाएगी? फरवरी 2031 में ये खत्म हो जाएगी, जो इनकी एज है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO SBI कार्ड का बना है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड होता है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? सलीला पांडे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि अभी कौन अपॉइंट हुआ है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन मार्च 2025 में? ठीक है, इतना आपको पता नहीं होना चाहिए, बस रहने दो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कौन अभी सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज्वाइन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के कुछ सेक्रेटरी होते हैं, आपको पता होगा। सेकंड नंबर के सेक्रेटरी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं फरवरी 2025 में। प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी जी के सेक्रेटरी कौन है? शक्ति कांता दास। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपको पता होना चाहिए चेयरमैन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन है? FCI के आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है, ये उनकी फोटो है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि चेयरमैन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इनटेक के चेयरमैन कौन बने हैं? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के चेयरमैन कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। अशोक सिंह ठाकुर। अब ये इनटेक कब आपकी फाउंडेड हुई थी? ये फाउंडेड हुई थी 27 जनवरी 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इनके चेयरमैन या करंट प्रेसिडेंट कौन है? अशोक सिंह ठाकुर। ठीक है, अब आपके चेयरमैन कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये पता होना चाहिए आपको। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो अगर आपको ये नोट्स या जनरल नॉलेज की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे ईमेल आईडी पिन है, वो ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करें। मेरी टीम आपको ये पीडीएफ बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे स्टार्टिंग फ्रॉम ₹100 विल बी शेयर्ड वेरी सून। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? प्रीति सुदान। प्रीति सुदान। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी के कौन है? अनुज कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? देवजीत साइकिया। देवजीत साइकिया। एक क्वेश्चन मैंने पिछली हु वीडियो में पूछा था कि किसने अभी रिसेंटली आईपीएल मैच जीता है। ठीक है, वो जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, एंड उसे किसने और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे हराया था? किंग्स 11 पंजाब को। ये ट्रॉफी उन्होंने कौन सी जी, ये जो मैच हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था, वो भी आप मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये रहने तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, न्यू जज सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं मार्च 2025 में। ठीक है, वो कौन है? जस्टिस जॉय माल्या बख्शी। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली कौन है? पिछली वीडियो में मैंने पूछा था, आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में भी बताओ कि अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जो चेयरमैन है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के कौन है? एन चंद्रशेखरन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सीआरपीएफ के डायरेक्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं गायनेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जनवरी 2025 में ये अपॉइंट हुए हैं भुवनेश कुमार। ठीक है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन है? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है इंडिया के? CAG। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन बनता है ये। के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। पंजाब नेशनल बैंक की MD एंड CEO कौन है? अशोक चंद्र। ठीक है, न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल्ला श्रीनिवसुलु सेठी। चल्ला श्रीनिवसुलु सेठी, ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो आ ही गया। ठीक है, वो ये था कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं अभी रिसेंटली? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। CGI कौन है हमारे इंडिया के, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन होती है ये लॉ में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? रवि अग्रवाल, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका हो गया इसके बाद, ठीक है। ये सारे आपके मैंने मेन अपॉइंटमेंट्स कवर कर लिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये वैसे हमारे रिसेंटली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं एंड कुछ बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमसे वो पीडीएफ भी बाय कर रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस हैं। आप ये जो मेल आईडी कमेंट बॉक्स में पिन है, वो मेल आईडी पे आप सिर्फ ईमेल करेंगे कि दैट यू वांट जीके पीडीएफ, इट विल बी सेंट विद इन मिनट्स, ताकि आप फटाफट से रिवाइज कर पाएं बाय माई टीम, ठीक है। सो डोंट वेस्ट टाइम, यू मे सेंड द ईमेल एंड आपके ये बड़े इंपॉर्टेंट रिसर्च करके हमने ये टॉपिक ढूंढे हैं। आप मुझे पूरी बीएड ना जर्नी में बता दो। आप बीएड के चैनल्स देख लीजिए, इतनी रिसर्च शायद ही किसी ने जीके के लिए किया हो, पंजाब और नेशनल लेवल न्यूज़ के लिए। ये फटाफट से आपके लिए करंट हॉट टॉपिक्स हमने बनाए हैं मेरी टीम ने मिलके एंड आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और इसमें से क्वेश्चंस तो बनने ही बनने हैं। सीबीएसई, एनसीआर, एनसीटीई के चेयरमैन, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेल कर दीजिए, मेरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बिकॉज सुबह सुबह देखिए वीडियो बन रही है ये, बिकॉज रात को ये पीडीएफ मेरी टीम ने बैठ के सारी रात जाग के ये बनाई है। सो सुबह सुबह मुझे पता ही था कि इतना शोर शराबा नहीं होगा, तो मुझे वीडियो बनानी है। तो अगर हम इतने एफर्ट कर रहे हैं एज अ चैनल, ठीक है, तो आपका बस एक ही रोल है कि आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये बीएड की एंट्रेंस तो शुरुआत है। अभी जो आप बीएड का कोर्स में एंटर करोगे ना 2 साल की, उसके लिए भी तैयारी हमारे चैनल से ही होगी, बहुत ही डिसेंट लेवल की। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, पीडीएफ बना के, एंड आपको बुक्स पीडीएफ फॉर्म में मिलती हैं at very reasonable prices. Okay, so you need to just subscribe and stay connected with us for all related vacancies, job, CTET, PSTET भी क्लियर है मेरा, तो मैं आपको वो भी गाइड करूंगी। सो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। सो सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक you so much everyone for always wishing us all the best and motivating us by subscribing, and I wish you कि आप बहुत अच्छे से पेपर दें एंड मैनू पता है तुहाडा पेपर बहुत वधिया हो जाना है। अपने ते विश्वास रखना है एंड तुहानू कभी भी लगे कि मैम किवें होएगा, बहुत घट टाइम रह गया, रीच आउट टू अस, ठीक है, ईमेल कर दो सानू। मैं तुहानू पर्सनली ईमेल ते तुहानू पूरा प्लान बना के दसांगी, थानू लिंक्स भेज दांगी अपने वीडियो दे ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ प्लेलिस्ट भी मैं पा दांगी ताकि तुसी वधिया तैयारी करो। बस तुसी अपने ते विश्वास रखना है, ठीक है। एंड जो एडमिट कार्ड आ जाता है तो मैनू जरूर एक जाना बच्चा ना अपना एडमिट कार्ड भेज दियो ताकि उहदे इंस्ट्रक्शंस की मैं वीडियो बना दा, ठीक है। एडमिट कार्ड कोई बच्चा ना इंस्ट्रक्शन दे स्क्रीनशॉट मैनू लैके भेज दियो, अपनी डिटेल नहीं भेजनी है एडमिट कार्ड की, सिर्फ इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ स्क्रीनशॉट बना के भेजनी है ताकि मैं उहदे ते वीडियो बना दा ते सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस पता चल जाए, ठीक है। ईमेल आईडी ते स्क्रीनशॉट पा दियो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।